Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the reading and explanation as well of chapter 12 Garlands Are Forever. Garlands Are Forever चैप्टर का हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन दोनों कंप्लीट कर लिया था इन द प्रीवियस वीडियो एंड इन टुडेज वीडियो वील डू द MCQs of this chapter and the question and answers also. Okay, so let's start with the MCQs. Question first. The word discarded in the poem means. The word discarded in the poem means. जो word discarded है poem में जो word discarded यूज़ किया गया है उसका क्या मीनिंग है? Kept, saved, arranged, threw away something that was no longer needed. Kept मतलब रखा गया, saved बचाया गया, arranged जमा के रखा हुआ और threw away something that was no longer needed या फिर किसी चीज़ को फेंक देना जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत अब नहीं है. क्या होगा डिस्कार्डेड का मीन्स? डिस्कार्डेड का मीन्स मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन करते टाइम बताया था क्या होता है, बाहर किया गया. अब किसी चीज़ को हम बाहर कब निकालेंगे अपने घर से? जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, थ्रू अवे समथिंग दैट वॉज नो लॉन्गर नीडेड. किसी चीज़ को फेंकना जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है. फालतू इतनी चीज़ों को घर में रख के करना क्या जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है ना. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें? ऑप्शन डी. पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन डी. Second, which word in the poem means the same as dried up and dead? Which word in the poem means the same as dried up and dead? अब पोएम में कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग है dried up and dead, मतलब सूखा हुआ और मरा हुआ? String, discarded, withered, glittering. String means क्या होता है? तार. डिस्कार्डेड मीन्स बाहर किया गया हुआ. विदर्ड मीन्स मुरझाया हुआ. ग्लिटरिंग मीन्स चमकना, चमचमाता हुआ. तो किस वर्ड का मीनिंग होगा ड्राइड अप एंड डेड? विदर्ड का. विदर्ड मीन्स क्या होता है? मुरझाया हुआ. और ड्राइड अप और डेड मीन्स भी वही होगा, सेम. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी. पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन सी. Now turn your page. Next, the child's mother likes marigold flowers because. The child's mother likes marigold flowers because. जो पोएम में बच्चा है उसकी मम्मा को मैरीगोल्ड फ्लावर्स यानी कि जो गेंदे के फूल थे वो क्यों पसंद थे? क्या रीज़न था कि उनको गेंदे के फूल पसंद आते थे? The grandma likes them. They can be used to make garlands. They are yellow, they are fresh and bright. The grandma likes them. इसलिए पसंद थे चाइल्ड की मदर को मैरीगोल्ड फ्लावर्स क्योंकि ग्रैंडमा दादी माँ को भी वो पसंद थे फूल. They can be used to make garlands या फिर उनको यूज़ किया जा सकता था गार्लैंड बनाने के लिए, फूलों का हार बनाने के लिए. और they are yellow, वो येलो कलर के थे इसलिए उनको पसंद थे. दे आर फ्रेश एंड ब्राइट या फिर वो कैसे थे? ताज़ा और चमकीले थे. क्या रीज़न था कि उसकी चाइल्ड की मदर को ये गार्लैंड्स बहुत पसंद थे, मैरीगोल्ड की फ्लावर्स पसंद थे, सॉरी. क्या रीज़न आ जाएगा? दे कैन बी यूज टू मेक गार्लैंड्स, इसलिए उनको पसंद थी क्योंकि उनको यूज़ किया जा सकता है फूलों का हार बनाने के लिए. तो कौन सा ऑप्शन से आ जाएगा? ऑप्शन बी. फोर्थ, After some days the child found. After some days the child found. कुछ दिनों बाद बच्चे को मिला. अब कुछ दिनों बाद बच्चे को क्या मिला था? The garland still in the flower pot. The flowers dead and decayed. The flowers were still fresh. Plenty of saplings. The garlands still in the flower pot. जो गार्लैंड्स थे फूलों का हार था वो अभी भी फ्लावर पॉट में, गमले में ही थे. या फिर द फ्लावर्स डेड एंड डिकेड. फ्लावर्स कैसे हो गए थे? मर गए थे, सड़े हुए थे. द फ्लावर्स वर स्टिल फ्रेश. फ्लावर्स कैसे थे? अभी भी जो फूलों का हार था उनमें जो फूल थे वो कैसे थे? फ्रेश थे. प्लेंटी ऑफ सैपलिंग्स या फिर कुछ नए पौधे, छोटे छोटे पौधे. क्या मिला था उसको कुछ दिनों बाद बच्चे को?
गमले में क्या देखा था उसने, जब उसने फूल मुरझा गए थे उस दिन, उसको पॉट में डाल दिया था गार्लैंड को, और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको फ्लावर पॉट में क्या मिल गया था, उसको मिल गए थे उस पॉट में छोटे छोटे न्यू सैपलिंग्स, जिनको फिर उसने वहाँ से उठा के फ्लावर बेड यानी कि फुलवारी में प्लांट कर दिया था, जिससे उसको प्रॉपर सनलाइट एयर मिल सके और वो ग्रो कर सके। फिर कुछ दिनों बाद वो सैपलिंग्स ग्रो भी हुए और किस में चेंज हो गए, मैरीगोल्ड प्लांट में चेंज हो गए। फिर उसके बाद उसकी दादी जब भी पूजा करती, उनको जब भी ज़रूरत पड़ती फ्लावर्स की, तो क्या करती थी, वहाँ से प्लग करके भगवान पे वो चढ़ा देती थी। और जब इससे पहले उनके पास मैरीगोल्ड का प्लांट नहीं था, तो वो कहाँ से लेके आती थी, मार्केट से वो ख़रीद के लेके आते थे फ्लावर्स, पैसों में लेके आते ना माला वगैरह, तो वो क्या करती थी, वो सिर्फ फ्लावर्स लेके आती थी, वो घर पर ही हार बनाती थी फूलों का। तो अब उनके लिए इजी हो गया था क्योंकि उनके घर में ही मैरीगोल्ड प्लांट लग गया था, और वो भी बाय चांस लगा था क्योंकि उसको पता नहीं था बच्चे को कि ये जो फूलों का हार है इससे दोबारा न्यू सैपलिंग्स भी आ सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम घर में माला लाते हैं ना, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, जैसे वो मुरझा गई है तो फूलों को, सूखे हुए फूलों को क्रश करके गमले में क्रश कर दो आप, तो फिर क्या होगा, कुछ दिनों बाद उसमें अपने आप छोटे छोटे न्यू पौधे आ जाएंगे और वो धीरे धीरे करके किस में चेंज हो जाएगा, एक प्लांट में चेंज हो जाएगा। तो मैरीगोल्ड प्लांट भी फिर आपके घर में भी लग जाएगा। तो ऐसा आप भी ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको मैरीगोल्ड प्लांट चाहिए, क्योंकि हम माला क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अगर आपको घर में न्यू पौधा लगाना है तो आप उन फूलों को उसमें फ्लावर पॉट में क्रश कर सकते हो। तो क्या है, यहाँ पे बच्चे को कुछ दिन बाद क्या मिला था, प्लेंटी ऑफ सैपलिंग्स, कुछ नए छोटे छोटे पौधे मिले थे, किसमें, फ्लावर पॉट यानी कि गमले में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो द क्वेश्चन ए इज कम्प्लीटेड नाउ, पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, और ये आपको फिल करना है सिर्फ बुक में। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे, जो कि हम राइट करेंगे किसमें, नोटबुक में। सो ओपन योर नोटबुक। So here are the question and answers of chapter 12, Garlands Are Forever. Now first question is, why didn't the child feel like throwing away the grasslands? Why didn't the child feel like throwing away the garlands? बच्चे को माला फेंकने का मन क्यों नहीं हुआ, बच्चे का माला फेंकने का मन क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी दादी ने क्या, वो माला बहुत ही प्यार से बनाई थी, इसलिए उसका मन नहीं हो रहा था। द चाइल्ड डिडंट फील लाइक अवे द गार्लैंड्स बिकॉज his grandma had made them with great pains and difficulty. The child didn't feel like away the garlands because his grandma had made them with great pains and difficulty. बच्चे का माला फेंकने का मन इसलिए नहीं हो रहा था, वो उस माला को दूर इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वो माला उसकी दादी ने बहुत ही डिफ़िकल्टी और पेन के साथ बनाई थी, क्योंकि वो ओल्ड एज थी तो काफ़ी टाइम तक वो बैठी रही थी माला बनाने के लिए, एक एक फूल उन्होंने इकट्ठा करके वो माला बनाई थी, तो उनको पेन शुरू हो गया था, उनके बैक पेन हो गया था, इसलिए बच्चा वो माला को दूर नहीं करना चाहता था। सेकेंड इज, वेयर डिड ही लीव द गार्लैंड्स, वेयर डिड ही लीव द गार्लैंड्स, उसने माला कहाँ छोड़ी, जब अब उसको माला फेंकने का मन तो कर नहीं रहा था क्योंकि माला सूख भी गई थी, पूरी मुरझा गई थी, तो उसको भगवान के मंदिर में भी नहीं रख सकते थे, तो फिर उसने माला को कहाँ छोड़ा था, He left the garlands in the flower pot. He left the garlands in the flower pot. उसने garlands यानी कि जो माला थी, फूलों का हार था, वो कहाँ छोड़ा था, फ्लावर पॉट, गमले में छोड़ दिया था। जब उसने देखा कि मंदिर में जब उन्होंने माला चढ़ाई थी उसके 2-3 दिन बाद जो वो हार था फूलों का कैसा हो गया था, मुरझा गया था। अब बच्चे का मन ऐसा हो गया था कि मेरी दादी ने तो ये बहुत मेहनत करके बनाई है, तो मैं कैसे इस माला को फेंक दूँ। तो वो जब वो माला नहीं फेंकना चाहता था तो इसलिए उसने उस माला को काय में डाल दिया था, फ्लावर पॉट में डाल दिया था। नेक्स्ट, वॉट हैपन टू द विदर्ड मैरीगोल्ड फ्लावर्स, What happened to the withered marigold flowers? मैरीगोल्ड, मुरझाए हुए मैरीगोल्ड यानी कि गेंदों के फूल के साथ क्या हुआ था, क्या हो गया था उनके साथ। आंसर, द withered marigold flowers grow into fresh saplings.
द विदर्ड मैरीगोल्ड फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रेश सैपलिंग्स। जो मुरझाए हुए गेंदे के फूल थे वो किस में उगने लग गए थे? फ्रेश सैपलिंग्स, ताजे छोटे छोटे नए पौधों में उगने लग गए थे। क्यों? क्योंकि उस बच्चों ने वो मुरझाई हुई माला जो थी वो किस में डाल दी थी? फ्लावर पॉट में डाल दी थी। तो उस फ्लावर पॉट में, उस गमले में तो छोटे छोटे पौधे उग गए थे, मुरझाए हुए फूलों से छोटे छोटे पौधे उग गए थे। Next, what did the child do on seeing the saplings? What did the child do on seeing the saplings? अब सैपलिंग्स को देखकर बच्चे ने क्या किया? जो छोटे छोटे न्यू पौधे थे उनको देखकर बच्चे ने क्या किया? आंसर, he planted the saplings in the flower bed. He planted the saplings in the flower bed. जब बच्चे ने गमले में देखे कि इसमें क्या न्यू सैपलिंग्स आ रहे हैं मैरीगोल्ड फ्लावर्स के, तो उसने उन सैपलिंग्स को क्या किया? फ्लावर बेड यानी कि जो फुलवारी होती है वहाँ पे प्लांट कर दिया, वहाँ पे उसने उनको लगा दिया ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ऐसा किया था उसने जब उसने क्या नोटिस किए कि उसमें फ्लावर पॉट में नए सैपलिंग्स आ गए, और वो भी उसको याद नहीं था कि मैं अगर ये मुरझाए हुए फूल इस गमले में डाल दूंगा तो सैपलिंग्स आ जाएंगे। बस वो उसका ये मोटिव था कि वो उस हार को फेंकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी दादी माँ ने बहुत मेहनत से बनाया था। तो उसने उस फ्लावर पॉट में डाल दिए थे बिना कुछ सोचे, क्योंकि उसको पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि न्यू सैपलिंग्स आ सकते हैं। बट जब उसने न्यू सैपलिंग्स देखे तो काफ़ी खुश भी हुआ। फिर उसने उन न्यू सैपलिंग्स का ध्यान रखा, उनको प्लांट किया अच्छे से, तो धीरे धीरे करके उनके खुद के घर में मैरीगोल्ड के अच्छे प्लांट हो गए। फिर दादी को ख़रीद के भी नहीं लाना पड़ता था, और वो वहीं से प्लग करके उन फ्लावर्स को भगवान पे चढ़ा देती थी। तो इस तरीके से उनको मुरझाए हुए फूलों से न्यू मैरीगोल्ड फ्लावर्स मिल गए थे। ओके, सो द क्वेश्चन एंड आंसर्स आर कंप्लीटेड, और हमने एक एक्सरसाइज मीन्स MCQs भी कर लिए और पेज नंबर 99 क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे राइट इन द नोटबुक, और जो क्वेश्चन ए किया है हमने बुक में वो आपको बुक में ही करना है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्क रिलेटेड टू द चैप्टर 12 वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।